अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल हुकूमत की शराब पॉलिसी के सिलसिले में आज जुम्मे को भी छापे मारे हैं। ये छापे दिल्ली, पंजाब और हैदराबाद समेत मुल्क भर में कुल 35 मुकामात पर जारी है। ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। इससे पहले सितंबर में ईडी ने छापे मारकर 2 शराब फरोश समीर महिंद्रो को गिरफ्तार किया था। इन रियासतों में शराब फरोशों, तकसीमकारों और सप्लाई चेन नेटवर्क्स के ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं। ईडी की कार्रवाई आज यानी जुमे की सुबह सवेरे शुरू हुई, जब एजेंसी की टीमों को हेडक्वार्टर छापे मारे गए मुकामात के लिए जाते हुए देखा गया। आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज और ताजिर विजय नैयर, जिन्हें खुद शराब पॉलिसी केस में गिरफ्तार किया गया था, कल जुमेरात को दिल्ली की एक अदालत ने 2 हफ्तों के लिए अदालती हिरासत में भेज दिया। नैयर को सीबीआई ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले केस में गिरफ्तार किया था, जिसमें नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया भी मुल्जिम हैं। हिंदुस्तानी रुपया एक नई निचली सतह तक पहुंच गया है। हिंदुस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले में आज यानी जुमे को 82 रुपये 33 पैसे तक गिर गया है। खाम तेल की कीमतों और डॉलर इंडेक्स की मजबूती पर जुमेरात को रुपया 55 पैसे गिरकर 82 रुपये 17 पैसे फी डॉलर की अब तक की कम तरीन सतह पर पहुंच गया था, लेकिन आज 82 रुपये 33 पैसे तक गिर गया है। हिंदुस्तानी करेंसी पहली बार डॉलर के मुकाबले में 82 फी डॉलर की नफसियाती सतह से नीचे बंद हुई थी। तेल के दरामद कुनिंदगान की जानिब से डॉलर की भारी मांग और शरह सूद में इजाफे के बढ़ते हुए खदशात ने भी मुकामी करेंसी पर असर डाला है। ईडी दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जुमा यानी आज एक बार फिर छापे मार रही है। वज़ीर के दिल्ली हुकूमत ने अब इस पॉलिसी को वापस ले लिया है। इसके बारे में सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज सुबह ट्वीट किया है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत तलाश करने के लिए 500 से ज़्यादा छापे, 300 से ज़्यादा सीबीआई ईडी अफसरान 3 माह से 24 घंटे लगे हुए हैं। कुछ नहीं मिल रहा है क्योंकि कुछ नहीं किया गया। अपनी गंदी सियासत में इतने अफसरान का वक्त ज़ाया किया जा रहा है। ऐसा मुल्क कैसे तरक्की करेगा। ईडी हुकाम दिल्ली, पंजाब और हैदराबाद में 35 मुकामात पर आज सुबह छापे मारे हैं। दशहरा जुलूस के दौरान रियासत कर्नाटक के बीदर शहर के तारीखी मदरसा मस्जिद महमूद गवां का खुफल तोड़कर इसमें घुसकर शरपसंदी की गई। अशरार ने जय श्री राम के नारे लगाए, मस्जिद के सामने गुलाल फेंका, जाफरानी परचम लहराते हुए दिल आज़ाद नारे भी लगाए और तारीखी इमारत में मुतय्यन सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ मारपीट भी की। बताया जा रहा है कि शरपसंदों की तमाम हरकतें पुलिस की मौजूदगी में हुई है। आज जैसे ही इस वाक़े की इत्तला मिली, शहर के मुसलमानों की बड़ी तादाद ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए टाउन पुलिस स्टेशन के रूबरू एहतजाज दर्ज करवाया। उन्होंने शरपसंदों को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। बिदर के रुकने असेंबली मोहम्मद रहीम खान ने इस वाक़े की शदीद मज़म्मत की और अशरार के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए एसपी बिदर से नुमाइंदगी की। सेक्रेटरी मस्जिद मदरसा महमूद गवान बिदर की दस्तखतों पर मुश्तमिल एक शिकायत बिदर के टाउन पुलिस स्टेशन में की गई, जिसमें बताया गया है कि मुल्जिमीन नरेश गावली, प्रकाश मैकेनिक, संजू टेलर और जुलूस में शामिल दीगर तमाम साकिन दर्जी गली बिदर के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिन्होंने मस्जिद का खुफल तोड़कर यह हरकत अंजाम दी, मस्जिद की बेहुरमती की। उन्होंने कहा कि शहर की फिरकाराना महंगी को मुकद्दर करने की यह साजिश है। इस वाक़े का वीडियो भी लिया गया जो वायरल हो गया है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में नवरात्रि के 7वें रोज 2 अक्टूबर को एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल के मसले पर 14 साला सलमान खान और 32 साला शिवलाल पट्टेदार के दरमियान तनाज़ा फिरक़ेवाराना झड़प में तब्दील हो गया, जिसके बाद पुलिस ने इस तनाज़े के 3 मुस्लिम मुल्ज़िमीन के मकानात आज मुनहदिम कर दिए। न्यूज़ क्लिक की इतला के मुताबिक यह वाक़या एक गरबा तकरीब के मुकाम के करीब मौजा सरजानी में पेश आया था। इस गांव में 100 से ज़्यादा मकानात हैं, जिनके मुजमला 29 मुसलमानों के हैं। वाक़या पेश आने के बाद पुलिस ने 19 मुसलमानों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और नाबालिग लड़के सलमान समेत 7 अफराद को हिरासत में ले लिया था। उन पर गरबा तकरीब पर संगवारी करने का इल्ज़ाम आयद किया गया। FIR दर्ज करने के 12 घंटों के बाद जिला इंतजामिया ने तीनों मुल्जिमीन के मकानात के बाहर बिल्डिंग परमिशन की नोटिसें लगा दी। इसके दूसरे दिन तीनों मकानात मुनहदिम कर दिए गए। अलावाज़ी वाक़ा पेश आने के दिन एक हुजूम ने रात 11:15 बजे एक ट्रक को आग लगा दी, जो एक मुस्लिम शख्स की मिल्कियत था। ताहम ट्रक के मालिक अंसार खान ने आतिशजनी की वारदात के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं कराई, क्योंकि देहातियों ने इन्हें इंतबाह दिया था कि अगर वो FIR दर्ज कराने पुलिस स्टेशन गए तो इन्हें संगीन नतायज व अवाक़िब का सामना करना पड़ेगा। सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट संदीप शेव ने न्यूज़ क्लिक से बातचीत करते हुए बताया कि तीनों मुल्जिमीन बशमुल सलमान के वालिद अकोला पठान, सोहेल के वालिद जाफर खान और रईस खान के मकानात पंचायत डिपार्टमेंट से बिल्डिंग परमिशन लिए बगैर तामीर किए गए थे। गुज़िश्ता रोज़ एक नोटिस लगाई गई थी और इसके दूसरे दिन मकानात को मुनहदिम कर दिया गया।
झारखंड के गिरिडीह में शरपसंदी की एक बदतरीन मिसाल कायम की गई है। इत्तलात के मुताबिक एक शख्स ने अपने 3 दीगर साथियों के साथ मस्जिद में घुसकर गंदगी फैला दी, जिसके बाद इलाके में फिरकाराना कशीदगी पैदा हो गई। ऐसे में इंतजामिया ने इस मामले में सख्त कदम उठाते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही लोगों को समझाने के लिए इलाके के 72 लोगों को भी काम पर लगा दिया है। इल्जाम है कि पंचायत के ही रहने वाले एक शख्स ने अपने 3 दीगर साथियों के साथ मस्जिद में जाकर गंदगी कर दी। इन्हें ऐसा करते एक मुसल्ली ने देख लिया, जिसके बाद शोर शराबा हुआ और फिर मुकामी लोग जमा हो गए। मुकामी लोगों ने मस्जिद की बेहुरमती पर एहतजाज दर्ज करवाया। शरपसंदों की हरकत से मुसलमानों में गम व गुस्सा पाया गया, जिसको देखते हुए पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। एक खातून डॉक्टर सुप्रीम कोर्ट में मफाद आमा की अर्जी दाखिल करके तलाक किनाया और तलाक बाइन को भी गैर कानूनी करार देने का मुतालबा किया है। इसने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वो मरकजी हुकूमत को हिदायत दें कि रिश्ते अज़दवाज से अलायदगी के लिए तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के लिए ऐसे यकसान रहनुमा खतूत वज़ा किए जाएँ जो सनफ़ी इम्तियाज़ से पाक हों। अर्जी गुजार ने अदालत से बाहर होने वाली और हर किस्म की एक तरफा तलाक को गैर आइनी करार देने की मांग करते हुए इसका मुआवजाना सख्ती से किया है। दरख्वास्त गुजार ने मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट 1939 के जवाब को भी चैलेंज किया है। उसने सुप्रीम कोर्ट पर जोर दिया है कि वो इसे नाजायज़ और गैर आइनी करार दे, क्योंकि ये मुस्लिम ख़वातीन को तलाक की ऊपर जिक्र की गई शक्लों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम है। दरख्वास्त में तलाक किनाया और तलाक बाइन का मुआवजाना ख़तरनाक बीमारी से किया गया है और कहा गया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि मजहबी रहनुमा, ऐमा इकराम, मौलवी हजरात और शहर काजी वगैरह तलाक किनाया और तलाक बाइन की हिमायत करते हैं और इसकी इजाज़त देते हैं, ताहम यह मुस्लिम ख़वातीन के खिलाफ सरासर ज़्यादती है। हिंदुओं को बेदार करने के नाम पर गाजियाबाद से मेरठ तक की एक पदयात्रा निकालने का मंसूबा बनाया गया था, जिसे पुलिस ने रोक दिया है। गाजियाबाद के पुलिस सुपरिटेंडेंट एरज राजा और एसडीएम विनय कुमार सिंह यात्रा शुरू होने से पहले ही दासना में शिव शक्ति धाम पहुंच गए। हुक्काम ने दफा 144 के नाफिज होने की बात की। फिलहाल अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद को 3 दिन के लिए घर में नजरबंद कर दिया गया है। यति का इल्जाम है कि इन्हें जेल में सड़ाने की धमकी दी गई है। दरअसल शिव शक्ति धाम दासना के पेठादेश्वर और जोना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी अपने 20 चेलों के साथ मेरठ के शिव शक्ति धाम दासना से खजोड़ी गांव रवाना होने वाला था। पदयात्रा में नरसिंहानंद हिंदुओं को अपनी हिफाजत आप के हवाले से आगाह करने वाला था। इसने कहा कि आज हिंदुस्तान में हर हिंदू का खानदान और वजूद खतरे में है। इसने यह भी कहा कि संतों की ये पदयात्रा तारीख रकम करेगी और हिंदुओं में खुद एतमादी पैदा करेगी। इसने तमाम हिंदुओं को अपने साथ शामिल होने की दावत दी, ताहम इंतजामिया ने पदयात्रा पर पाबंदी लगा दी। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हिंदुस्तान की रियासत गुजरात में पुलिस की जानिब से मुस्लिम नौजवानों को बांधकर कोड़े मारने की मजम्मत की है और इसे इंसानी हुकूक और कानून की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया है। सोशल मीडिया पर इस वाक़े का वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में देखा जा सकता है कि सादा लिबास में मलबूस पुलिस ओहदेदार पुरजोश हुजूम की मौजूदगी में इन मुस्लिम नौजवानों को खंबे से बांधकर इनकी पिटाई कर रहे हैं। इन नौजवानों पर गरबा तकरीब के दौरान संगवारी का इल्ज़ाम लगा दिया गया। एमनेस्टी ने एक ट्वीट में कहा कि गुजरात पुलिस की जानिब से मुस्लिम नौजवानों को खंबे से बांधकर पिटाई से कानून की बेतौकीरी और अदम एहतराम का इजहार होता है। एमनेस्टी ने कहा कि हम गुजरात पुलिस को याद दिलाना चाहते हैं कि इस तरह सजा देना कानून नाफिज करने वाली एजेंसी के लिए जायज़ नहीं है। तेलंगाना राष्ट्र समिति को कौमी सियासी पार्टी भारत राष्ट्र समिति में तब्दील करने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दाखिल की गई है। इलाकाई पार्टी को कौमी पार्टी में तब्दील करने से मुतालिक फैसले के दूसरे ही दिन नायब सदर नशीन प्लानिंग बोर्ड और साबिक रुकन पार्लियामेंट बी विनोद कुमार की क़यादत में टीआरएस के वफ़द ने नई दिल्ली में इलेक्शन कमीशन के ओहदेदारों से मुलाकात की और पार्टी जनरल बॉडी इजलास में मंजूरा करारदाद की नकल हवाले की। साबिक रुकन कौंसल श्रीनिवास रेड्डी के हमरा बी विनोद कुमार ने इलेक्शन कमीशन ओहदेदारों को पार्टी जनरल बॉडी इजलास के फैसले की तफसीलात से वाकिफ करवाया। बाद में मीडिया से बात करते हुए विनोद कुमार ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इस सिलसिले में जल्द ज़रूरी कार्रवाई का तयक़ुन दिया है। उन्होंने बताया कि कानून अवामी नुमाइंदगान के सेक्शन 28A और सब सेक्शन 9 के तहत इलेक्शन कमीशन को नाम की तब्दीली के बारे में इत्तला दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने वक्त ज़ाया किए बगैर ही इलेक्शन कमीशन को करारदाद से वाकिफ कराया है। तेलंगाना में गरीबों के लिए मुफ्त चावल की तकसीम के दूसरे मरहले का आगाज अमल में आया है। वजीर सिविल सप्लाई जी कमलाकर ने बताया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर फीकस 10 किलो चावल आइंदा 3 माह यानी दिसंबर तक मुफ्त तकसीम किए जाएंगे। रियासत में राशन कार्ड की तादाद 90 लाख है, जबकि इस्तेफादा कुनंदगान 2,83,42,000 हैं। इनके लिए मरकज की जानिब से सिर्फ 54,37,000 कार्ड होल्डर्स को 5 किलो के हिसाब से मुफ्त राशन सरबराह किया जा रहा है और इस्तेफादा कुनंदगान की तादाद 1,51,00,000 है। बाकी 35,64,000 कार्ड्स के तहत 51,72,000 अफराद को रियासती हुकूमत की जानिब से मुफ्त राशन सरबराह किया जा रहा है।
हैदराबाद और मदाफाती इलाकों में गुज़िश्ता 3 दिन से जारी मूसलाधार बारिश के नतीजे में उस्मान सागर और हिमायत सागर में पानी के बहाव में इजाफा हो गया है। बताया जा रहा है कि दोनों ज़खायर आब की सतह में इजाफा दर्ज किया गया है। उस्मान सागर में पानी की सतह 1789.40 फीट दर्ज की गई है, जबकि मुकम्मल सतह 1790 फीट है। मज़ीद बारिश की सूरत में पानी के बहाव में इजाफा हो सकता है। इसके बाद हुक्काम ज़ख़ीरे आब के क्रिस्ट गेट्स को खोलने का फैसला कर सकते हैं। हिमायत सागर में पानी के बहाव में इजाफे के नतीजे में 2 गेटें खोल दिए गए हैं और फाजिल पानी का इखराज अमल में आया। हिमायत सागर की मौजूदा सतह 1763.35 दर्ज की गई है, जबकि मुकम्मल सतह 1763.50 हो गई है। इस तरह हिमायत सागर की सतह तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। हुक्काम ने मूसा नदी के अतराफ की आबादियों में चौकसी की हिदायत दी है। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी ने कर्नाटक के बिदर शहर के तारीखी महमूद गांव मस्जिद और मदरसे में फ़िरका परस्तों के घुस जाने के वाक़े की मजम्मत की और इस वाक़े की वीडियो उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट की। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि तारीखी महमूद गांव मस्जिद और मदरसे का इंतहा पसंदों ने गेट का ताला तोड़ दिया और बेहुरमती की कोशिश की। चीफ मिनिस्टर कर्नाटक बसवराज बोम्मई और बिदर पुलिस इस तरह के वाक़े की इजाज़त कैसे दे सकती है। सदर मजलिस ने कहा कि बीजेपी सिर्फ मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए इस तरह की सरगर्मियों को फ़रोग़ दे रही है। नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद ने अपने क़याम की 60वीं सालगिरह मनाते हुए 3 दिलकश चीज़ों का इजाफा किया है, जिसमें मेरकेट से ये छोटे मुंगूस होते हैं जो जनूबी अफ्रीका में पाए जाते हैं, जबकि मार्मोसेट छोटे बंदरों की एक किस्म है और ये भी जनूबी अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा सफ़ेद कान वाले छोटे परिंदे भी इनक्लोजर्स में छोड़े गए हैं। जू हुक्काम ने मछलियों के एक तालाब का भी इफ्तिताह किया, जिसमें मुख्तलिफ अक़साम की मछलियाँ रखी गई है। आज जू पार्क में 68वां तहफ़्फ़ुज़ जंगली जानवरान और जू की 69वें साल की तकमील पर तकरीब मुनक़्क़िद की गई। इस मौके पर RMO प्रिंसिपल कंजर्वेटिव फॉरेस्ट ने एशियाई बब्बर के बच्चे का नाम उदिति रखा। सदर बीजेपी तेलंगाना बंडी संजय ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को चैलेंज किया कि वो असेंबली को तहलील करके BRS पार्टी के नाम से इंतखाबात में हिस्सा लेकर दिखाएं। उन्होंने कहा कि BRS के पास कोई झंडा और एजेंडा भी नहीं है। बंडी संजय ने आज बीजेपी के दफ्तर में अखबारी नुमाइंदों को खिताब करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR ने किस मकसद से TRS के बजाय कौमी सियासी जमात BRS का ऐलान किया है, इसकी तफसीलात से अवाम को वाकिफ करवाएं। उन्होंने कहा कि TRS के नाम से कामयाबी हासिल करके KCR इख्तिदार में है। उन्होंने कहा कि KCR अपने फर्जंद KTR को रियासत के चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फायज करने के मकसद से कौमी पार्टी का ड्रामा रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि KCR ने हमेशा कौमी सियासी जमातों के खिलाफ बयान दिया है, अब उन्होंने किस मुँह से कौमी सियासी जमात का ऐलान किया है। उन्होंने सवाल किया कि रियासत में ना चलने वाला सिक्का किस तरह कौमी सतह पर चलेगा। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान विकाराबाद, मुहिमनगर, नागर कल्नूर, वनपर्ती, नारायणपेट और जोगोला लांबा गढ़वाल में शदीद से शदीद तरीन बारिश का इम्कान है, जबकि निजामाबाद, नलगुंडा, सूर्यापेट, जनगांव, सिद्दीपेट, यादाद्री, भोंगी, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी में भी बारिश हो सकती है। साबिक सदर PCC व रुकने राज्यसभा वी हनुमंत राव ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से कायम की गई कौमी सियासी पार्टी भारत राष्ट्र समिति की बीजेपी की बी टीम करार दिया और कहा कि बीजेपी के साथ KCR की मुखालिफत सिर्फ एक धोखा है। KCR के इन दावों में कोई सच्चाई नहीं है कि भारत राष्ट्र समिति पार्टी कौमी सतह पर बीजेपी का मुकाबला करेगी। वी हनुमंत राव गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए BRS के क़याम पर अपने रद्दअमल का इजहार कर रहे थे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इम्कान है कि हैदराबाद दहशतगर्द हमले की साजिश केस की तहकीकात करेगी। जारी हफ्ते के अवाइल में सिटी पुलिस ने 3 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार करके इस साजिश को नाकाम बना दिया था। तौक़्क़े है कि NIA दहशतगर्दाना हमला साजिश केस को हासिल कर लेगी और इस बात की बारीक बीनी से तहकीकात करेगी। सिटी पुलिस ने 3 मुश्तबा अफराद को जो पाकिस्तान के दहशतगर्द ग्रुप्स और खुफिया एजेंसी ISI के लिए मुबैना तौर पर काम कर रहे थे, इनको गिरफ्तार कर लिया था और इनके कब्जे से 4 दस्ती बम और 5,41,000 रुपये नक़द जब्त करने का दावा किया था। बासुक ज़राए के मुताबिक सिटी पुलिस ने कहा कि NIA ने पुलिस से इस केस के बारे में तफसीलात हासिल की है। इंतहाई हसास केसेस के बारे में कानून नाफिज करने वाली मुख्तलिफ एजेंसियों के साथ इत्तलात शेयर की जाती है, चूँकि ये केस दहशतगर्द हमले की साजिश इसके तार पाकिस्तान ISI से जुड़े हैं, इसलिए NIA ने इस हसास केस की तफसीलात तलब की है।